नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। इकाई फर्स्ट है हमारे हिंदी भाषा, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व वीडियो में हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का अध्ययन किया। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के दौरान एक डायग्राम के माध्यम से उसके पूर्व वीडियो में हमने देखा था कि हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएँ व 17 बोलियाँ हैं। 5 उपभाषाएँ पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी व पहाड़ी है। इनकी 17 बोलियाँ भी है, जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिण राजस्थानी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पश्चिमी पहाड़ी व मध्यवर्ती पहाड़ी, ये 17 बोलियां हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, 5 उपभाषाएँ व 17 बोलियां, इनका अध्ययन हम एक क्लास के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा विस्तृत हो जाएगा अध्ययन, इसलिए हम इनका अध्ययन 2-3 क्लास में छोटे रूप में करेंगे ताकि इसको सरलता से समझा जा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपभ्रंश की जेठी बेटी राजस्थानी का अध्ययन करेंगे। पूरी वीडियो मैंने बताया था, जब अपभ्रंश का अध्ययन किया था, कि राजस्थानी का जन्म हिंदी की उपभाषाओं में सबसे पहले हुआ था, इसलिए इस राजस्थानी को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा जाता है। राजस्थानी का जन्म सौर श्रेणी के उत्तर पश्चिमी रूप से हुआ है, इसीलिए सुनीति कुमार चटर्जी ने इसको ही हिंदी कहा है। ये राजस्थानी भाषा, इसमें ट वर्ग की बहुलता है, जो स्पर्श व्यंजन है ट वर्ग, उसकी बहुलता है। इसमें लह, ढ, अण वर्णों का भी प्रयोग होता है। राजस्थान के भाषा समूह के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। उन्होंने इसका वर्गीकरण भी किया था। प्यारे विद्यार्थी, इसको नोट भी कर लेना। राजस्थानी जो भाषा है ये ओकार बहुला है। ओकार बहुला का तात्पर्य है जो शब्दांत है, शब्दांत में ओ का उच्चारण होता है। जैसे कालू, कालू का उच्चारण होगा, या राजस्थानी में कालियो। अब राजस्थानी उपभाषा की 4 प्रमुख बोलियां हैं: पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिण राजस्थानी। अब थोड़ा संक्षिप्त रूप से चारों ही बोलियों का हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1, पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी यानी राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, और इसका जो उपनाम है वो है मारवाड़ी। राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य इसी श्रेणी में है। मीरा के पद और जैन साहित्य के कुछ ग्रंथ भी इसी बोली में हैं। जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि का जो क्षेत्र है उसमें ये मारवाड़ी बोली जाती है। गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, शेखावाटी, थली इसकी उपबोलियाँ भी है। प्यारे विद्यार्थियों, विस्तृत अध्ययन के लिए विस्तृत आपको इसका अध्ययन करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उपबोलियाँ भी आपको याद होनी चाहिए ताकि आप ट्यूशन का आंसर थोड़ा आसानी से दे सको, तो अंक भी आपको अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। तो गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, शेखावाटी, थली इसकी उपबोलियाँ हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, मोतीलाल मेहनारिया और नरोत्तम जोशी है, इन्होंने मेवाड़ी को भी मारवाड़ी की उपबोली ही माना है। प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग मत है। अब इसकी उपबोली मानने का या ये जो कारण है वो होता है भाषिक तत्वों की समानता। किसी भी भाषा के तत्व समान है तभी उसमें समानता जाहिर होती है, तभी एक दूसरे को उसकी उपबोली माना जाता है। नंबर 2, पूर्वी राजस्थानी।
पूर्वी राजस्थानी के उपनाम है जयपुरी या ढूंढाड़ी। जयपुर, किशनगढ़, अजमेर आदि जो क्षेत्र है उनमें ये बोली बोली जाती है। संत दादू दयाल की रचनाएं इसी बोली में हैं। ये जो पूर्वी राजस्थानी जिसको ढूंढाड़ी कहा जाता है, इस ढूंढाड़ी का प्राचीनतम उल्लेख 8 देश की गुजरी, पहले विद्यार्थी नोट करना है, 8 देश की गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। इसकी भी उपबोलियाँ हैं तोरावाटी, नागरचोल, हाड़ौती, राजावाटी, चौरासी, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी, ये इसकी उपबोलियाँ हैं। पहले विद्यार्थी इसको नोट कर लेना। तीसरी बोली है राजस्थानी की उत्तर पूर्वी राजस्थानी या मेवाती। इसका क्षेत्र है अलवर, भरतपुर और गुड़गांव। इस बोली पर हरियाणवी बोली का प्रभाव माना जाता है, क्योंकि हरियाणा का जो क्षेत्र है इसके नज़दीक है, इसीलिए वहाँ की भाषा और इस भाषा के भाषिक तत्वों में थोड़ी समानता है। अहिरवाटी इसकी प्रमुख उपबोली है। ये उत्तर पूर्वी जो राजस्थानी है ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। संत चरणदास की शिष्याएँ सहजोबाई व दयाबाई की रचनाएं इसी बोली में मिलती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसकी चौथी बोली दक्षिण राजस्थानी, इसका उपनाम है मालवी। इंदौर, रतलाम, देवास, होशंगाबाद, भोपाल, उज्जैन व इनके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ ये दक्षिण राजस्थानी मालवी बोली जाती है। इसकी भी बोलियाँ रागड़ी, रतलामी, नीमाड़ी, सोंदवाड़ी आदि है। संत सिंगा ने इस नीमाड़ी में ही रचना की थी। भोलानाथ तिवारी इसको राजस्थानी का भेद नहीं मानते हैं, वो इसको पश्चिमी हिंदी का भेद मानते हैं। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोले जाने वाली वागड़ी गुजराती भाषा के अधिक निकट है, क्योंकि ये गुजरात के टच में ये एरिया, इसलिए वहाँ के भाषिक तत्वों में समानता है, इसलिए इस पे उसका प्रभाव ज़्यादा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो बताया वो हालांकि कुछ चित्र मैं आपको YouTube के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो उसके व्हाट्सएप पे मैं नोट्स भी आपको शेयर करूँगा, तो उसमें से आप नोट्स तैयार कर लेना ताकि बड़ी आसानी से आप समझ सको। धन्यवाद।